नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते लोकनाथ स्वामिनेति नामिने। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनेति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। ब्रज स्वराशि कोश परिक्रमा, ये ब्रज मंडल दर्शन जो श्री श्रीमद लोकनाथ स्वामी गुरु महाराज जी से प्रकाशित हुआ है उसे हम श्रवण करेंगे। और आज कार्तिक महीने का 17वां दिन है। आज हम परिक्रमा करेंगे बरसाना से नंदग्राम। कृष्ण भावना के संपादन के लिए आदर्श स्थान ब्रजभूमि वृंदावन है। यहाँ के निवासी सहज ही कृष्ण से प्रेम करते हैं और कृष्ण सहज उनसे प्रेम करते हैं। चैतन्य चैतामृत। गर्माहट प्रदान करती सूर्य की पहले किरण के साथ हम बरसाना से निकल पड़े और श्री श्री निताई गौर सुंदर के पीछे नंदग्राम की ओर जाने लगे। आज की यात्रा केवल 8 किलोमीटर की है, जिससे भक्तों को कल के व्यस्त कार्यक्रम के बाद कुछ राहत मिलेगी। धीमी गति से चलते हुए हम अपने परिवेश की शांतता का आत्मसात करने लगे। यहाँ का जीवन कृषि प्रधान है। हट्टे कट्टे बैल तथा विभिन्न रंगों के गायों सुखपूर्वक चर रही हैं। हमने ब्रजवासियों को प्रसन्नता पूर्वक कार्य करते देखा। वे उस जटिल अर्थव्यवस्था से दूर थे जो व्यक्ति को चिंताओं से पीड़ित करती है। सरल जीवन जाती हुई वे भूमि एवं गायों से प्रेम करते हैं। कृष्ण बलराम ने उन्हें यही सिखाया है। बलराम कृषि में भूमि जोतने का प्रतिनिधित्व करते हैं और इसलिए वे सदैव अपने हाथों में हल धारण करते हैं, जबकि श्री कृष्ण गायों के रखवाले हैं। इस प्रकार ये दोनों भाई कृषि रक्षा एवं गो रक्षा का प्रतिनिधित्व करते हैं। श्रीमद् भागवतम। जब हम एक छोटे मंदिर में बने मालती फूलों के बगीचे से होकर गुजर रहे थे, कुछ ग्वाल बाल हमारा स्वागत करने आए। उन्होंने हमें बड़े बड़े कुल्हड़ों में ताजी छाछ दी। कृतज्ञता पूर्वक उनकी सराहना करते हुए वैष्णवों ने उसे स्वीकार कर लिया। प्रेम सरोवर। हमारा पहला पड़ाव बरसाना से 1 किलोमीटर दूर प्रेम सरोवर है। यह प्रेम सरोवर श्री श्री प्रेम ओके, यह प्रेम सरोवर है। ये श्रीनिवास। इस स्थान पर प्रेम वैचित्र भाव प्रकट हुआ था। प्रेम वैचित्र शब्द उस प्रचुर प्रेम के लिए उपयुक्त होता है जिसमें प्रेमिका अपने प्रेमिकी की उपस्थिति में भी उससे विरह का विचार करके शोकग्रस्त हो जाती है। भक्ति रत्नाकर। मैंने भक्तों को श्रील रूप गोस्वामी द्वारा अभिदग्ध माधव में वर्णित एक अद्भुत लीला सुनाई। एक दिन जब श्री कृष्ण कमल फूलों से श्रीमती राधा रानी का श्रृंगार कर रहे थे, उस समय कृष्ण के हाथों में पकड़े कमल का मधु पीने वाली एक मधुमक्खी उड़कर श्री राधिका के कानों के पास रखे कमल पुष्प पर जा बैठी। यह देखकर राधा रानी उद्विग्न हो गई और श्री कृष्ण प्रसन्न। उस समय वहां उपस्थित मधुमंगल ने उस मधुमक्खी को भगाकर जोर से कहा, मधु चला गया, अब नहीं आएगा। मधु का अर्थ है मधुमक्खी, किंतु राधा रानी ने समझा कि मधु अर्थात मधुसूदन कृष्ण चले गए। यद्यपि श्री कृष्ण उनके समीप बैठे थे, तथापि वे उनसे विरह के भय में शोकग्रस्त हो गई और अपनी बाह्य चेतना खो बैठी। राधिका, ओह, अब कृष्ण मेरे बालों को बसंती फूलों से नहीं सजाएंगे। मैंने जो चंपक फूलों का हार बनाया है, अब वह उनके वक्षस्थल का चुंबन नहीं कर सकेगा। अब मैं विनोद में उन्हें मल्ली फूलों के गुंछों से नहीं मार सकूंगी। कृष्ण से यह विरह एक दावाग्नि बनकर मेरे चारों ओर धक रहा है। श्री विदग्ध माधव। तब श्रीमती राधा रानी तीव्र विरह में रोने लगी और उनकी बाह्य चेतना नहीं रही। उनके दिव्य भाव से श्री कृष्ण इतने प्रभावित हुए कि वे भी रोने लगे। एक दूसरे के प्रति उत्कट प्रेम बस उनके हृदय पिघल गए और उनके नेत्रों से तीव्र गति से अश्रु धाराएं बहने लगी। उनकी अश्रु धाराओं के मिलन से इस प्रेम सरोवर का निर्माण हुआ। हमने इस अद्भुत सरोवर को प्रणाम किया और यह प्रार्थना करते हुए प्रेम आंसुओं की कुछ बूंदे जिससे हम श्री श्री राधा कृष्ण के लिए कुछ प्रेम विकसित कर सके। संकेत। नंदीश्वर पर्वत तथा वृषभानु पर्वत के बीचों बीच राधा कृष्ण के मिलन स्थली संकेत है। मैं
स्थान पर ध्यान करता हूँ। मेरे विचार में ये दिव्य युगल मूर्ति के प्रेम का मूर्तिमान स्वरूप है। श्री ब्रज रीति चिंतामणि। प्रमुख सड़क से बाएं मुड़कर हम ब्रज के एक अधिकूल स्थान पर पहुंचे, जो राधा कृष्ण के प्रारंभिक मिलन स्थलियों में से एक है। राधा कृष्ण अक्सर अपने सखी सखाओं के साथ यहाँ आते थे और एक दूसरे को संकेतों द्वारा उस रात्रि मिलने का स्थान निर्धारित करते। कहा जाता है कि संकेत में श्री कृष्ण एवं गोपियों ने रास लीला भी की थी और इसलिए यहाँ रास मंडल एवं झूला देखा जा सकता है। हमने संकेत के अधिष्ठात्री देव श्री श्री राधा संकेत बिहारी को प्रणाम किया और उनके और निकट स्थित संकेत देवी मंदिर के दर्शन किए। संकेत देवी मंदिर के साथ ही श्रीला गोपाल भट्ट गोस्वामी की भजन कुटीर है। कभी न कभी 6 गोस्वामी यहाँ आते थे, परंतु प्रमुख रूप से गोपाल भट्ट गोस्वामी ने यहाँ रहकर अपना भजन किया। जब वे बालक थे तो उस समय महाप्रभु ने श्रीरंग में उनके घर रहकर चातुर्मास्य का पालन किया था। उस दौरान महाप्रभु ने गोपाल को निर्देश दिया कि उनके माता पिता के तिरोधान के बाद वे वृंदावन आ जाएं। इस प्रकार कुछ वर्षों पश्चात गोपाल भट्ट गोस्वामी, रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी के संग सेवा करने वृंदावन पहुंचे। रूप सनातन गोपाल भट्ट गोस्वामी को अपना छोटा भाई मानते और उन्हें वृंदावन में अपनी छत्र छाया में रखा। सदैव शुद्ध भक्ति भाव में निमग्न रहते हुए गोपाल भट्ट सालग्राम शिला की पूजा करते, तथापि अपने वरिष्ठ जनों को श्री विग्रहों की सेवा करते देख गोपाल भट्ट के मन में श्री विग्रह की तीव्र इच्छा उत्पन्न हुई। 1442 वैशाख मास की पूर्णिमा के दिन भगवान ने इनकी इच्छा पूरी की। गोपाल भट्ट गोस्वामी की दामोदर शिला श्री कृष्ण के त्रिभंग श्यामल रूप में परिवर्तित हो गई। उन्होंने उनका नाम रखा राधा रमन। सर्वाधिक सुंदर राधा रमन के मात्र विग्रह 12 इंच ऊंचे है। उनके निकट रखी सोने की एक छोटी तख्ती पर श्रीमती राधा रानी का नाम अंकित है। इस तख्ती पर मुकुट सजा है। इस मंदिर में श्रीमती राधा रानी के विग्रह की पूजा नहीं होती, क्योंकि राधा रमन के साथ श्रीमती राधा रानी की कोई मूर्ति प्रकट नहीं हुई थी। क्योंकि राधा रानी का नाम स्वयं उनसे अभिन्न है, इसलिए पुजारी उनके नाम को ही राधा रमन की बगल में रखकर पूजा करते हैं। गोपाल भट्ट गोस्वामी के अनुयायी श्री दामोदर दास के वंशित ऐश्वर्य के साथ राधा रमन की ऐश्वर्यपूर्ण आराधना करते हैं। राधा रमन मंदिर वृंदावन के 7 प्रमुख गोस्वामी मंदिरों में से एक है। यह लोई बाजार से कुछ दूरी पर निधिवन क्षेत्र में है। सुबह बीत रही है और मौसम गर्म होने लगा। भक्त अपनी गर्म चादरों, टोपियों और स्वेटरों को तह करके अपने थैली में रख रहे हैं। उद्धव क्यारी। कृष्ण के वृंदावन त्यागने के बाद उनके विरह में ब्रजवासी निर्जीव से हो गए। एक क्षण के लिए भी वे अपने प्रिय कृष्ण के बारे में सोचना बंद नहीं कर पाते। मथुरा में श्री कृष्ण भी सतत उनका चिंतन करते। एक दिन श्री कृष्ण ने अपने शोकग्रस्त परिकरों को सांत्वना देने के लिए उद्धव को वृंदावन भेजा। इसके अतिरिक्त उद्धव को वहां भेजने का एक अन्य कारण भी था। श्री कृष्ण चाहते थे कि उद्धव वृंदावन के निवासियों द्वारा की जाने वाली सर्वोच्च भक्ति को देखे समझे। इसलिए उन्होंने अपने इस प्रिय मित्र को वृंदावन भेजा। चाहे कोई व्यक्ति ज्ञान में अत्यंत बढ़ा चढ़ा क्यों ना हो, चाहे वह बृहस्पति का शिष्य भी क्यों ना हो, श्री कृष्ण से सर्वोच्च स्तर का प्रेम किस प्रकार किया जाए, उद्धव को यह ज्ञान गोपियों से सीखना था। उद्धव को वृंदावन भेजने उनके ऊपर श्री कृष्ण को विशेष कृपा थी। श्री कृष्ण। उद्धव सर्वप्रथम नंद एवं यशोदा के घर गए और उन्हें श्री कृष्ण का संदेश दिया, जैसे ही मथुरा में मेरा कार्य पूरा होगा मैं तुरंत लौट आऊंगा। अगले दिन उद्धव क्यारी के पास गोपियों से मिले और कृष्ण द्वारा गोपियों के लिए लिखा पत्र पढ़कर सुनाया। संदेश सुनाते समय उद्धव ने स्वयं गोपियों की बातों एवं व्यवहार में सर्वोच्च भक्ति भाव अर्थात विरह के उनके प्रेम का अनुभव किया। श्री कृष्ण के ये मित्र विशिष्ट श्रीमती राधा रानी का महाभाव देखकर विस्मित हो गए, जो राधा रानी द्वारा एक काले भौरे के साथ बातें करने के दौरान प्रकट हुआ। श्रीमद् भागवतम के भ्रमर गीत अध्याय में इसका उल्लेख है। वहां उद्धव को गोपियों के गहन भाव की शिक्षा प्राप्त हुई और उन्होंने ब्रज में लता बनने की प्रार्थना की, जिससे उन्हें अपने सिर पर गोपियों की चरण रज मिल सके। उद्धव कुछ माह वृंदावन में रहे और उनके द्वारा सुनाई गई शिक्षाओं एवं भगवान की लीलाओं से गोपियों का मन कुछ शांत हुआ। गोपियां समझ पाई कि श्री कृष्ण अपनी स्मृतियों में अनेक उनके साथ है। इस प्रकार तत्काल देह त्याग से उनकी रक्षा हो पाई। गर्भ संहिता के अनुसार जब उद्धव के मथुरा लौटने का समय आया तो उन्होंने राधा से श्री कृष्ण के लिए पत्र लिखने को कहा। श्री नारद बोले, राधा ने कलम और दवात
ली, परंतु जैसे ही लिखने लगी उनके नेत्र से अश्रुपात होने लगा। राधा ने कुछ लिखा, वह तुरंत उनके आंसुओं द्वारा धुल गया। कृष्ण के दर्शन की उत्कंठा में आंसू बहा रही कमला की राधा से विस्मित होकर उद्धव बोले। श्री उद्धव ने कहा, हे राधे, तुम्हें लिखने की क्या आवश्यकता है? तुम्हारे पत्र लिखे बिना ही मैं कृष्ण को तुम्हारी सारी पीड़ा बता दूंगा। गर्ग संहिता। हम सौभाग्यशाली है जिस रज में गोपियों प्रलम्ब भाव में रोई और लौटी, हम उस रज का स्पर्श कर रहे हैं। कहाँ मिलेगा ऐसा भाग्य? हमारे लिए श्री कृष्ण पुस्तक पढ़े पढ़े रहे महाविष्णु स्वामी ने बताया कि हरे कृष्ण का जप करते समय हमें उद्धव द्वारा गोपियों की दी गई शिक्षाओं का स्मरण करके श्री कृष्ण की लीलाओं पर ध्यान करना चाहिए। नंद बैठक। प्रमुख सड़क पर पहुंचकर हम नंद बैठक जाने के लिए थोड़ा पीछे गए और दाएं मुड़े। यहाँ नंद महाराज अपने भाइयों एवं ग्रामवासियों के अन्य प्रमुखों के साथ बैठकर महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करते थे। जिस कुंड में नंद महाराज स्नान करते थे वह भी यही है। हमारे प्रसाद का ट्रक पहुंच चुका है और हम इस विशेष स्थान पर आनंद पूर्वक नाश्ता करने के लिए बैठ गए। यशोदा कुंड एवं हाव बिलाव। प्रसाद के बाद हमने यशोदा कुंड के दर्शन किए, जहाँ यशोदा माता स्नान करती थी। वे अक्सर कृष्ण को भी अपने कुंड में नहलाती। यशोदा कुंड के पास ही हाव बिलाव है। एक बार यशोदा माता कृष्ण बलराम को गए। एक बार यशोदा माता कृष्ण बलराम को स्नान करने एवं खाने के लिए बार बार पुकार लगा रही थी, परंतु खेल कूद में व्यस्त उन दोनों ने माता की ओर ध्यान नहीं दिया। यशोदा देवी ने बालकों से कहा कि यदि वे नहीं आएंगे तो हाव आकर उन्हें उठा ले जाएगा। तब माता यशोदा ने भयानक हाव के बारे में बताया। उसके दांत तीखे और आंखें लाल है, वह आंसू से अग्नि पिता है। वे देखो वे देखो, हाव हमें लेने आ रहा है, भागो भागो, चिल्लाते हुए भागने लगे। यह सुनकर कृष्ण बलराम इतने भयभीत हो गए कि वे भी घर भाग आए। एक समय यहाँ हाव की अनेक पाषाण मूर्तियां थी, परंतु आज केवल दो शेष है। नरसिंह बराह मंदिर। नंदग्राम की बाहरी सीमा में प्रवेश करके हम नरसिंह बराह मंदिर के लिए दाएं मुड़े। गोकुल में असुरों के नियमित उत्पात को देखकर गर्ग मुनि ने नंद महाराज को नरसिंह देव तथा वराह देव की आराधना करने के लिए कहा। यहाँ स्थापित विग्रह वही है। नरसिंह देव की भुजाएं फैली है और उनकी बड़े मुस्कान भक्तों को उनके चरण कमलों को आश्रय लेने के लिए प्रेरित करते हैं। उनके निकट प्रहलाद महाराज के छोटे विग्रह हैं तथा नरसिंह देव के और बाएं और महारा बरादेव है। विग्रह के कक्ष के बाहर 120 वर्षीय वैष्णव गोकुलानंद प्रभु शांत बैठे जप कर रहे हैं। वे दिन भर हरिनाम में लीन रहते हैं। भक्तों ने उन्हें कुछ दान दिया और उन्होंने सबको आशीर्वाद दिया। कुछ दूरी पर एक छोटे आंगन में हमने माता जसोदा का दही बिलोने का मटका देखा। वह भूमि में गड़ा हुआ है और एक वयस्क व्यक्ति जितना गहरा है। हमारे बीच सबसे लंबे भक्त अनंत पद्मनाभ प्रभु जब उस ओखली में उतरे तो वे सिर तक उसमें समा गए। यह दर्शाता है कि पूर्व युग में मनुष्य उनके समान इत्यादि आकार में आज से कई बड़े थे। कलयुग के प्रभाव से प्रत्येक वस्तु का आकार एवं गुणवत्ता घटती जा रही है। नंदग्राम में प्रवेश करते ही सपाट भूतल समाप्त हो गया और खड़ी चढ़ाई आरंभ हो गई। साउंड सिस्टम के रिक्शा को ऊपर चढ़ाने में हमारे कीर्तन दल को संघर्ष करना पड़ रहा है। नंदग्राम कृष्ण बलराम मंदिर। भक्तों ने घोषणा की, शिव जी नंदीश्वर पर्वत के रूप में नंद महाराज की राजधानी में प्रकाशित हो रहे हैं। नंदग्राम वृंदावन का अत्यंत सुंदर मुकुट है। इसकी पूर्वी, उत्तरी एवं तथा दक्षिणी भाग में समस्त दुखों से मुक्त लोग रहते हैं। इसके शिखर पर नंद भवन है, जो पुराणों के अनुसार प्राचीन काल से यहाँ स्थित है। ब्रजरति चिंतामणि। जब नंद महाराज ब्रजवासियों के साथ नंदग्राम आकर उसे बसे, उस समय कृष्ण की अवस्था 6 वर्ष 8 महीने की थी। वे 10 वर्ष 7 महीने की अवस्था तक वहां रहे और फिर मथुरा चले गए। हमारे परिक्रमा दल कृष्ण बलराम मंदिर की सीढ़ियां चढ़ने लगा। जिस स्थान पर एक समय नंद महाराज का महल था, वहां 19वीं सदी में इस 3 गुंबद वाले मंदिर का निर्माण हुआ। कृष्ण को कंस के असुर से बचाने के लिए नंद महाराज ने पहाड़ी के शिखर पर अपना घर बनाया था। वर्तमान मंदिर के अंदरूनी छतों पर कृष्ण लीला की रंग बिरंगी चित्रकारी हुई है। छोटे गर्भगृह में बंद प्रकाश है और उसके बाहर अलंकृत विशाल द्वार लगे हैं। लंबी चमकीली वेदी पर कृष्ण बलराम के विग्रह है। कृष्ण के बगल में यशोदा माता तथा बलराम के बगल में नंद महाराज खड़े हैं।
यशोदा माता की बाईं और श्रीमती राधा रानी के उनसे ऊंचे विग्रह है और राधा रानी के पास दो छोटे विग्रह हैं, एक बलराम की पत्नी रेवती देवी के और दूसरा उनके माता रोहिणी के। नंद महाराज की दाई और कृष्ण के दो सखाओं के विग्रह है। कहा जाता है कि वे श्रीदामा और मधुमंगल हैं। उत्कंठित भक्त मंदिर कक्ष में जैसे जैसे समा गए और इस अद्भुत दर्शनों का चित्र अपने मन में उतारने का प्रयास करने लगे। यहाँ कृष्ण बलराम के चमकीले काले विग्रह अत्यंत विशेष है, क्योंकि दोनों वासुदेव लिए त्रिभंग रूप में खड़े हैं। हमारे इस्कॉन के कृष्ण बलराम मंदिर से विपरीत यहाँ कृष्ण हमारे बाएं और हैं तथा बलराम हमारे दाएं और। इनमें से नंद महाराज यशोदा माता तक कृष्ण के विग्रह कुछ सदियों पूर्व नंदीश्वर पर्वत की एक गुफा में थे। एक दिन श्री कृष्ण पावन सरोवर पर निवास कर रहे सनातन गोस्वामी के सम्मुख प्रकट हुए और उस गुफा के विषय में बताया। गोस्वामी जी ने खुदाई करके विग्रहों को निकाला और पहाड़ी के शिखर पर उनके लिए मंदिर बनवाया। प्रतीत होता है कि इस घटना से पूर्व श्री चैतन्य महाप्रभु भी यहाँ आए थे और उन्होंने गुफा में ही इन दोनों विग्रहों को दर्शन किए थे। भक्ति रत्नाकर में इस इतिहास का उल्लेख है। श्री चैतन्य महाप्रभु यहाँ आए और गुफा में प्रवेश करने पर उन्हें ये विग्रह दिखाई देते। प्रफुल्लित नेत्रों से उन्होंने नंद महाराज, यशोदा माता तथा उनके बीच खड़े कृष्णचंद्र के दर्शन किए। उन्होंने नंद एवं यशोदा के चरण कमलों पर प्रार्थना की और भावावेश में कृष्ण के अंगों का स्पर्श किया। फिर वे दिव्य प्रेम बस नृत्य करने लगे। श्री चैतन्य महाप्रभु के देह में उठे दिव्य प्रकाश को देखकर लोग आश्चर्यचकित रह गए। भक्ति रत्नाकर। 5000 वर्ष पूर्व नंद ग्राम कैसा दिखता होगा, हम इसकी कल्पना करने लगे। जिस लोगों के पास नंदग्राम को देखने के लिए दिव्य चक्षु है, उनके लिए श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर विवरण देते हैं। श्री नंद महाराज के महल के चारों ओर नीलमणिया की ऊंची दीवार है। राजधानी में घर पात्रों से, स्तंभ मुगों से, छतें सोने की तथा खिड़कियां स्फटिक की बनी है और अद्वितीय चिंतामणि। वे आगे लिखते हैं कि महल के बीचों बीच प्रांगण है और राजसी खजाना महल के पश्चिमी कोने में रखा है। बलराम उत्तरी भाग में तथा कृष्ण दक्षिणी भाग में रहते हैं। पूर्वी भाग में भगवान नारायण का मंदिर है, जहाँ नंद महाराज अपने प्रिय पुत्र की मंगल कामना हेतु आराधना करते हैं। कृष्ण के निवास के पश्चिम में तथा खजाने के दक्षिण में रसोई है। यहाँ प्रतिदिन प्रायतः समय श्रीमती राधा रानी रंधन करती है। कृष्ण के निवास तथा रसोई के दक्षिण में एक गुप्त उद्यान है, जिसमें एक मनोहरी सरोवर, गुप्त आंगन तथा कुटीर है। भव्य नंदीश्वर पर्वत के दोनों ओर ग्वालों के घर है। प्रत्येक घर के चारों ओर रत्नों की दीवार है और प्रवेश द्वार भी रत्नों से बना है। प्रत्येक प्रांगण में पहरेदारों, पुजारियों एवं अन्य परिकरों के निवास है। ग्वालों के घर के चारों ओर अन्य घर, बाजार तथा विभिन्न दिशाओं में जाने वाली सड़क है। नंदग्राम के विभिन्न द्वारों के निकट और अधिक बाजार एवं चौराहे और इन बाजारों में रत्न के आभूषित, सुगंधित वस्तुएं तथा फूल इत्यादि बिकते हैं। कितना अद्भुत विवरण है। नंदग्राम की परिक्रमा जारी करते हुए हमने हृदय हृदय से प्रार्थना की कि पवित्र धाम हमारे सम्मुख अपना वास्तविक रूप उजागर करे। नंदीश्वर महादेव मंदिर महल के आंगन में। कहा जाता है कि इस शिवलिंग की स्थापना वज्र नाम ने की थी और पुजारी कृष्ण के महाप्रसाद से उनकी पूजा सेवा करता है। शिव जी की एक बार श्री कृष्ण के दर्शनार्थ नंद भवन आए, परंतु उनके भस्म से लिपटे शरीर को देखकर यशोदा माता ने सोचा कि उन्हें देखकर शिशु भयभीत हो न जाए। यह सोचकर उन्होंने शिव जी को अनुमति नहीं दी। शिव जी निराश हो गए और कुछ दूर एक वृक्ष के नीचे ध्यान करने लगे। तभी कृष्ण रोने लगे। उन्हें शांत करने के सारे प्रयास विफल रहे। पड़ोस की गोपियों ने विचार किया कि कहीं यशोदा द्वारा लौटाए गए साधु के कारण तो यह बालक नहीं रो रहा है। गोपियां शिव जी की खोज करने लगी और उन्हें ढूंढकर भवन में ले आई। शिव जी को देखते ही कृष्ण ने रोना बंद कर दिया और खिलखिलाकर हंसने लगे। यह देख माता यशोदा को राहत मिली। उन्होंने शिव जी से पूछा कि वे उनका यह ऋण किसी प्रकार चुका सकती है। महादेव ने यदा तदा किसी के दर्शन की अनुमति तथा उसके महाप्रसाद भोजन एवं स्नान जल की याचना की। शिव जी की चरण चिन्हों का अनुगमन करते हुए हमने भी इस प्रार्थना से 7 चरणामृत के कुछ बूंदे और महाप्रसाद लिया। हमें सदा सदा यह सौभाग्य प्राप्त होता रहे। अंततः हमारी आज की परिक्रमा समाप्त की ओर पहुंची। मंदिर के आसपास इमारतों की छतों पर चढ़कर हम कुछ समय के लिए बंदरों को देखने लगे। सूर्य अभी भी हमारे सिर पर तेज चमक रहा है और हम वहां के मनोरम दृश्य एवं शीतल समीर का आनंद लेने लगे। नीचे उतरकर हम पर्वत के उत्तरी पश्चिमी दिशा में स्थित पावन सरोवर आए। यह आज का हमारा अंतिम पड़ाव होगा। पावन सरोवर एवं सनातन गोस्वामी की भजन कुटीर।
पावन सरोवर से स्वच्छ जल भरने के बहाने कमल नयनी गोपियां बार बार आनंद एवं प्रेम पूर्वक श्री कृष्ण से मिलती। यह सरोवर अनेक कदम वृक्षों से घिरा है और इसके चारों ओर अनेकानेक मधुमक्खियां मधुर गुंजन करती हैं। यह पावन सरोवर हमारी रक्षा करे। ब्रजरिथि चिंतामणि। हे श्रीनिवास, पावन सरोवर में स्नान करने वाले तथा नंदीश्वर पर्वत पर कृष्ण, नंद एवं यशोदा के दर्शन करने वाले व्यक्ति की सारी इच्छाएं तुरंत पूरी होती है। भक्ति रत्नाकर। आज हमारा पड़ा पावन सरोवर पर ही है और अग्रिम दल ने हमारे खेमे डाल दिए हैं। वहां पहुंचकर हमने इस उस पवित्र सरोवर को प्रणाम किया और उसके पवित्र जल की कुछ बूंदे अपने सिर पर धारण की। यह विशाल सुंदर सरोवर श्री कृष्ण का मनोप्रिय स्थान स्थल था। भगवान के अष्टकालीय लीला का वर्णन करते हुए आचार्य लिखते हैं कि कई बार गर्मी से राहत पाने के लिए श्री कृष्ण पावन सरोवर पर झूलन लीला किया करते थे। यही श्रील भक्ति यह श्रील सनातन गोस्वामी की भजन कुटीर एवं श्रील प्रभुपाद के गुरुबंधु श्रीपाद अकिंचन कृष्णदास राव जी महाराज की पुष्प समाधि भी है। भक्ति रत्नाकर में वर्णित किया गया है कि जब राघव पंडित और उनके दो संगी पावन सरोवर पर आए थे, वे सनातन गोस्वामी के भजन कुटीर देखकर आनंद में भावाविभोर हो गए और उनके नेत्रों से अश्रु बहने लगे। किस प्रकार सनातन गोस्वामी ने इस भजन कुटीर का निर्माण किया, इसी पुस्तक में इसका प्राय ब्यौरा प्राप्त होता है। यहाँ एकांतवास करते हुए गोस्वामी जी सदैव दिव्य प्रेम से निमग्न रहते और भोजन के लिए कोई प्रयास नहीं करते। एक दिन श्री कृष्ण ग्वालियर के वेश में दूध का एक पात्र लेकर सनातन गोस्वामी के पास आए और पीने का आग्रह करने लगे। सिर पर पगड़ी तथा हाथ में दूध का पात्र लेकर ग्वाले के वेश में श्री कृष्ण सनातन गोस्वामी से बोले, तुम इस प्रकांत में अकेले रहते हो और किसी को इसका पता नहीं है। गाय चराते समय मैंने तुम्हें देख लिया। कृपया सुनो, निसंकोच ये दूध पी लो। कुछ देर बाद में खाली पात्र लेने आऊंगा। यदि तुम यहाँ कुटिया बनाकर रहोगे तो हम सबको प्रसन्नता होगी, परंतु ब्रजवासियों को तुम्हें इस प्रकार एकांत में बेघर रहते देख कष्ट हो जाता है। भक्ति रत्नाकर। दूध पीते ही स्नातन दिव्य दूध पीते ही स्नातन दिव्य प्रेम के भाव में उन्मत्त हो उठे। उनके नेत्रों से मूसलाधार सुखाश्रु बहने लगा। तब भगवान ने स्थानीय ब्रजवासियों द्वारा उनके लिए एक कुटीर की व्यवस्था करके उन्हें सांत्वना दी। नंदग्राम के आसपास का क्षेत्र भगवान और उनके भक्तों की लीलास्थलियों से भरा है। यहाँ हम केवल कुछ का उल्लेख करेंगे। नंदीश्वर पर्वत के ठीक उत्तर में पावन सरोवर से अधिक दूर नहीं क्षुणाहार कुंड है। यहाँ कृष्ण के नाम नाना पर्जन्य महाराज ने पुत्र प्राप्ति हेतु व्रत एवं पूजा की थी। ऐसा करने का निर्देश उन्हें नारद मुनि से प्राप्त हुआ था और इसी प्रकार उन्हें 5 पुत्र प्राप्त हुए, उपानंद, अभिनंद, नंद, सनंद एवं नंदन। इन पांचों ने नंद मरम भाग्यशाली थे क्योंकि श्री कृष्ण उनके पुत्र बने। नंदग्राम की पूर्व दिशा में एक अन्य महत्वपूर्ण स्थान है, अक्रूर स्थान। इसी स्थान पर मथुरा से नंदग्राम आते समय अक्रूर ने श्री कृष्ण के चरण कमलों की चिन्ह देखे ले। श्रीमद् भागवतम में उल्लेख है कि उन चिन्हों का देखते ही अक्रूर आनंद में भावाविभोर होकर रथ से नीचे उतरे और भूमि पर लौटते हुए अश्रुपात करने लगे। नंदीश्वर पर्वत की पश्चिमी और 1 किलोमीटर पर वृंदाकुंड है। इस स्थान पर वृंदा देवी दिव्य युगल मूर्ति राधा कृष्ण को दैनिक लीलाओं की योजना बनाती है। वृंदाकुंड के पास ही गुप्त कुंड है। भक्ति रत्नाकर के अनुसार श्री कृष्ण एवं उनके मित्र इसी स्थान पर गुप्त रूप से खिलते थे। 1981 से ये दोनों कुंड एवं वृंदा देवी का मंदिर इस्कॉन की देखरेख में है। दीनबंधु प्रभु के दृढ़ प्रयास एवं नेतृत्व में इस स्थान का भव्य जीर्णोद्धार हुआ और 2003 में वृंदा देवी के सुंदर विग्रह की स्थापना हुई। वृंदा देवी के बाएं हाथ में उनका प्रिय तोता दक्ष बैठा है, जो पूरे वृंदावन में उड़कर जानकारियां एकत्र करता है। कहा जाता है कि दक्ष के 1 लाख अनुयायी हैं। प्रेम की प्रचंड बाढ़ से पूरी तथा वृंदावन के सदाबहार कुंजों को अनेक सुगंधित फूलों से सजाकर वृंदो देवी ऐसे रमणीय वातावरण का निर्माण करती है जिसे राधा कृष्ण एवं उनकी सखियां सुखपूर्वक अपने लीला कर सके। मैं इन्हीं वृंदा देवी का आश्रय लेता हूँ। श्री ब्रज विलास स्तव। कल का दिन बहुत ही व्यस्त था। आज हमारे पास थोड़ा खाली समय है। मैंने कुछ भक्तों को कपड़े धोते देखा और कुछ तो परिक्रमा का बाहर
की दुकान से खरीदारी। कुछ भक्त आज रात्रि होने वाली नाटिका की तैयारी कर रहे हैं। मैंने अनेक भक्तों को एकांत में बैठकर कुछ लिखते देखा। लगता है कि वे दैनंदिनी रखते हैं। माताएं अपने बच्चों की देखभाल कर रही हैं, जो इस दिव्य परिक्रमा में भाग लेने इतनी दूर से यहाँ आए हैं। मैं स्वयं कुछ भक्तों को साथ लेकर पावन सरोवर पर आराम करने और कृष्ण कथा सुनने निकल पड़ा। हमारे सौभाग्य की गणना नहीं की जा सकती है। जानता हूँ कि मैंने पहले भी यह बात की थी, परंतु यह सत्य है। जरा भगवान के गांव में रहने का कल्पना करें। उनकी अधिकांश अष्टकालीय लीलाएं ब्रजमंडल की इसी क्षेत्र में हुई। अक्सर भक्त विचार करने लगते हैं इसी क्षण इसी दिव्य धाम में क्या हो रहा होगा। इस क्षण भगवान अपने भक्तों के साथ कौन सी लीला कर रहे होंगे, उन्होंने तब तक कौन सी लीला की होगी और शेष दिन कौन सी लीला करेंगे। काश हम भी इसका एक हिस्सा होते। इस विषय पर अधिक जानने के लिए हमने प्रार्थना के भाव में आचार्यों की रचना पढ़ी और उनके साक्षात्कार पर मनन करने लगे। दोपहर बीत चुकी है और दिन के इस समय दोपहर 3:36 से संध्या 6 बजे तक भगवान अपनी अपराह्न लीला करते हैं। श्रीमती राधा रानी ने सूर्य कुंड पर सूर्य पूजा कर ली होगी, अर्थात वे जटिला के साथ यावत जा रही होंगी। कृष्ण भी सूर्य कुंड से निकल गए होंगे अपने पुजारी वेश को उतारकर, जिससे देखकर जटिला पूरी तरह भ्रमित हो गई थी। श्री कृष्ण अपने मित्रों एवं गायों के साथ सुंदर वृंदावन के वनों में विनोदपूर्ण लीलाएं कर रहे होंगे। विशेषतः मधुमंगल उनकी शरारतों का निशाना बनाता है। वे सब हंसते हैं, उसकी आंखें बंद कर उसे चिढ़ाते हैं, उसका प्रसाद चुराते हैं और उसकी धोती खोल देते हैं। शीघ्र ही श्रीमती राधा रानी अपने ससुराल यावत पहुंच जाएगी। वहां हम परसों जाएंगे। श्री रघुनाथ दास गोस्वामी और श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी ये दोनों बताते हैं कि ब्रजधाम एक कमल पुष्प के समान है, जो भगवान की लीलाओं को सुचारू बनाने के लिए आवश्यकता अनुसार खिलता एवं बंद हो जाता है। इसीलिए यद्यपि यावत सूर्यकुंड से बहुत दूर है, तथापि धाम रहस्यमय रूप से सिकुड़ जाते हैं और इससे राधा रानी इन दोनों स्थानों की दूरी शीघ्रता पूर्वक पार कर सके। यावत पहुंचकर वे विश्राम करेगी। तब श्याम सुंदर के लिए रंधन आरंभ करने से पूर्व स्नान करके वस्त्र पहनेगी और श्रृंगार करेगी। यशोदा माता के निवेदन पर वे कृष्ण के लिए नाना प्रकार की मिठाई, लड्डू तथा अन्य स्वादिष्ट व्यंजनों के साथ पान भी बनाएंगे। इसी बीच श्री कृष्ण अपनी गायों के साथ नंदग्राम लौट आएंगे। अपने बांसुरी की मधुर तान पर वे सब गायों का नाम लेकर उन्हें बुलाएंगे। कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं कि संध्या समय गायें धीरे चलती है, क्योंकि वे कृष्ण के प्रति प्रेम से अभिभूत होती हैं और उनके थन दूध से भरे होते हैं। परंतु जब कृष्ण प्रेम पूर्वक उन्हें पुकारते हैं तो वे दौड़कर उन्हें घेर लेते हैं और रंभाती हुई अत्यंत स्नेह पूर्वक उनके दिव्य शरीर को चाटने लगते हैं। श्री कृष्ण भी उनके प्रेम से अभिभूत हो जाते हैं। वे उन्हें एकत्र करके उनके पीछे पीछे नंदीश्वर पर्वत की ओर जाने वाले मार्ग पर चलने लगते हैं। उनके आगमन की प्रतीक्षा में श्रीमती राधा रानी एवं उनकी सखियां ऊंचे बुर्ज पर चढ़ जाती है और नंद बाबा, यशोदा माता एवं अन्य ब्रजवासी उन्हें लेने नगर द्वार पर जाते हैं। सूर्य की किरणों पावन सरोवर के जल पर चमक एवं नृत्य कर रही है। प्रतीत होता मानो भी मेरा मन पढ़ सकती है, क्योंकि गोचरण भूमि से श्री कृष्ण का लौटना इतना आनंद भरा उत्सव जो है। श्री दिन भर कृष्ण के असहनीय विरह में रहने के बाद उन्हें लौटता देख कौन नाचेगा गाएगा नहीं। दूर से ही कृष्ण बलराम को देखकर नंद, यशोदा, रोहिणी एवं अन्य ग्वाल वालों अनेक उनका आलिंगन करने के लिए अपने बाहें फैला रहे थे। दूर खड़ी गोपियां लज्जाती हुई श्री कृष्ण के कमल सदृश मुख को निहारती रहती। समस्त गोपियों में राधिका है, जो अपने नेत्र कटाक्ष एवं विमोहित करती मुस्कान से श्री कृष्ण का मन विचलित कर देती है। नंदग्राम पहुंचकर कृष्ण गायों का धोने के लिए तुरंत गौशाला में जाना चाहते हैं, परंतु नंद महाराज उनसे पहले कुछ विश्राम एवं भोजन करने के लिए कहते हैं। तब यशोदा माता उनका हाथ पकड़कर बलराम एवं मधुमंगल के साथ घर के भीतर ले जाती है। संध्या होते होते भगवान की सायन्ना लीला का समय हो जाता है, जो संध्या 6 बजे से रात्रि 8:24 तक बीच होती है। कृष्ण बलराम को मालिश की जाती है और स्नान करवा कर स्वच्छ वस्त्र पहनाए जाते हैं। उनके शरीर पर तिलक एवं अन्य आभूषण सजाए जाते हैं। यावट में श्रीमती राधा रानी विविध स्वादिष्ट व्यंजन गंधग्राम ले जाने के लिए तुलसी मंजरी एवं कस्तूरी मंजरी को सौंपती है। ये दोनों गोपियां भोजन धनिष्ठा को देती हैं और धनिष्ठा माता यशोदा को देती है। वे प्रसन्नता पूर्वक इसे बालकों को परोसती है। श्री कृष्ण अपने मित्रों के साथ सुख पूर्वक सब सब्जियां, मिठाइयों, पकड़ो आदि का आनंद लेते हैं। तब तुलसी मंजरी श्री राधिका एवं अन्य सखियों के लिए श्री कृष्ण का महाप्रसाद यावट लेकर लौटती है।
आनंद पूर्वक प्रसाद का रसास्वादन करते हुए वे तुलसी मंजरी से सुनती है कि किस प्रकार कृष्ण ने भोजन का आनंद लिया। थोड़ा विश्राम करके कृष्ण गायों को धोने गौशाला में जाते हैं। यदि गर्मियों का मौसम है तो वे खाने एवं धोने से पहले अपने मित्रों के साथ पावन सरोवर पर स्नान करने जाते हैं। इन लीलाओं का चिंतन एवं स्मरण करते हुए मैं पावन सरोवर के आसपास के क्षेत्र को निहारने लगा। शील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिखते हैं कि इस पवित्र सरोवर के तट पर एक उद्यान है जिसके बीचों बीच एक बुर्ज है। संध्या समय श्रीमती राधा रानी यावत से पावन सरोवर आती है और इसी बुर्ज पर चढ़कर श्री कृष्ण को गोदहन करते देखती है। इस विवरण से प्रतीत होता है कि नंद महाराज की गौशाला पावन सरोवर से अधिक दूर नहीं थी। जब श्याम सुंदर गोदहन कर लेते हैं, उनके मित्र उन्हें बताते हैं कि राधिका बुर्ज पर खड़ी है, तब कृष्ण उत्सुकता पूर्वक उनसे मिलने जाते हैं। यह सब होने के बाद कृष्ण भोजन करने घर आते। नंद महाराज एवं सीता माता नंद महाराज के भाई एवं उनके परिवार को भोजन का न्योता देते हैं। एक और भोज माताएं सबको प्रेम पूर्वक घी में बने चावल, कचौरियां, 6 प्रकार की सब्जी, ऐसे नमकीन, खट्टी, मीठी, तीखी, कौशली इत्यादि रोटियां, अचार, खीर, मुरबे, पुलाव, खड़ी, श्रीखंड, पक्के आम, नींबू शराबत तथा अन्य उनके स्वादिष्ट व्यंजन परोसती है। प्रेम पूर्वक आंसू बहाते हुए नंद महाराज एवं उनके भाई कृष्ण बलराम को अधिकाधिक खाने के लिए प्रेरित करते। इसलिए तृप्त होने पर भी वे प्रेम बस खाते हैं। यह देख माताएं हर्षित उठती। कहा जाता है कि भगवत धाम में प्रत्येक शब्द गीत है, प्रत्येक पग नृत्य और प्रत्येक दिवस एक उत्सव है। इसलिए यह कहना कि प्रत्येक योज भोजन बड़ा भोज होता है अतिशयोक्ति नहीं होगी। भोजनापरांत सब लोग हाथ मुख धोकर विश्राम करते हैं। तब धनिष्ठा तुलसी मंजरी और कस्तूरी मंजरी को श्री कृष्ण की थाली से महाप्रसाद देती हैं, जिसे लेकर वे दोनों यावत आती हैं और प्रेम पूर्वक राधिका एवं श्री उनके गोपियों को दे देते हैं। श्री कृष्ण के हाथों द्वारा स्पर्श तथा होठों द्वारा मधुर बने इस अद्भुत महाप्रसाद को खाकर गोपियां पुलकित हो उठती हैं। उनके पूरी तरह तृप्त होने का बाद अन्य सखियों एवं दासियों में प्रेम कलह होने लगती है। सब एक दूसरे को श्रीमती राधा रानी का महाप्रसाद देना चाहती हैं और इस प्रकार वे सब प्रेम पूर्वक प्रसाद ग्रहण करती हैं। राधा कृष्ण की प्रदोष लीला 8:26 से 10:48 के बीच होती है। रात्रि का अंधकार धीरे धीरे सबको गुम कर देता है और घरों में दीपक प्रज्वलित होने लगते हैं। ब्रजवासी कृष्ण को देखने नंद महाराज के घर आ जुटते। भगवान अपने सखाओं के साथ उस सभा में प्रवेश करते और भगवान मुस्कुराते हुए प्रत्येक व्यक्ति के स्तरानुसार उन्हें प्रणाम करते हैं। तब नंद महाराज विभिन्न कलाकारों, पुराण वाचकों, अभिनेताओं, नर्तकों, कवियों तथा संगीतज्ञों को बुलाकर उन्हें श्री कृष्ण की प्रसन्नता हेतु प्रस्तुति देने के लिए कहते हैं। इसी बीच श्रीमती राधा रानी कृष्ण से मिलने के लिए चुपके यावट में अपने ससुराल से निकलकर वृंदावन के योग बिट्ट या गोविंद स्थली पहुंचने का योजना बनाती। यह स्थान यमुना तट पर है और इसी क्षेत्र में राधा गोविंद मंदिर स्थित है। श्रीमती राधिका की सखियां उन्हें चंद्र रात्रि के अनुसार सजाती है, जिससे वे अपने बड़ों को दिखाई न पड़े। इसी चांदनी यदि चांदनी रात हो तो उन्हें सफेद साड़ी पहनाई जाती है और यदि अंधेरी रात है तो गहरे नीले रंग की। इसी के अनुरूप उन्हें आभूषण एवं कमल फूलों से सजाया जाता है। नंदग्राम में यशोदा माता ग्वाल बाल की रात्रि सोने से पूर्व गर्म दूध पिलाती है। ओके, नंदग्राम में यशोदा माता ग्वाल बालों को रात्रि सोने से पूर्व गर्म दूध पिलाती है। तब सब बच्चे अपने अपने घर लौटने लगते हैं और कृष्ण बलराम ही अपने शयन कक्ष चले जाते हैं। माता यशोदा कुछ सेवकों को निद्रालीन कृष्ण की निगरानी करने को कहती है, परंतु कुछ ही क्षण में कृष्ण कुछ युक्ति लगाकर अपने कमरे से बाहर निकल आते हैं। वे अपने सेवकों को छत का पंखा हिलाने के लिए कहते हैं, जिसके लिए सेवकों को कमरे से बाहर ही निकलना पड़ता। उनके बाहर निकलते ही कृष्ण दूसरे द्वार से खिसक जाते हैं और अपने प्रियतमा राधा के साथ रात्रि लीलाएं करने दौड़ पड़ते हैं। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, ब्रजमंडल दर्शन की जय, श्री श्रीमद लोकनाथ स्वामी गुरु महाराज की जय, श्री कार्तिक मास महामहोत्सव की जय, समस्त भक्तों की जय। हरे कृष्ण। कल हम 18वां दिन में श्रवण करेंगे। हरे कृष्ण।